हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ATS क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ और सुरक्षित हैं और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। जो फाइनल सेमेस्टर वाले लड़के जो ये अभी वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है कि आपका जो टाइम टेबल है वो आ गया है। तो हम समझ सकते हैं कि इस लॉकडाउन में जो है भैया आपकी जो कंटिन्यूटी है ना स्टडी की, वो टूटी होगी। तो अब हम कोई एक्सक्यूज़ बहाना तो बना नहीं सकते हैं, टाइम टेबल हमारा आ गया है। तो बेहतर ये होगा ना कि आप जो भी क्लास अपने जहाँ पर भी पढ़े हो क्लासरूम में, तो जो पढ़े हो क्लासरूम के नोट्स अच्छे से रिवीजन करो। आप अपने इंडिविजुअल जो फैकल्टी है उस सब्जेक्ट के, उससे उनसे कांटेक्ट करो। अगर मान लो अगर आपसे वो कुछ हेल्प करवा सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके जो रिमेनिंग पोर्शन आपका जो सेमेस्टर का था वो कंप्लीट करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लास्ट सेमेस्टर वालों जो जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उनको यही बोलूँगा कि अब कोई एक्सक्यूज़ मत बनाओ यार कि लॉकडाउन में पढ़ाई हो नहीं पाया, कि मतलब सब कुछ छूट गया, अब मैं रिवीजन कर रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो इन सब से कुछ नहीं होने जाना है, ठीक है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी जो है ना घटेगी, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी नहीं, घटेगी। तो आपको सिर्फ क्या करना भैया, जो भी आपका दिमाग में है, मतलब पढ़े हो तो यार इतना तो है ना कि पढ़े हो तो भैया उसको रिवीजन करोगे अगर अच्छे टाइम, मतलब उस पर टाइम देकर, तो आपका जल्दी से जल्दी ही इम्प्रूव कर जाएगा। तो ये लास्ट सेमेस्टर है, तो बाद में आपको ये अफसोस ना हो यार कि मेरी डिग्री जो है मतलब परसेंटेज कम बना आपका फ्रेंड से। तो ये लास्ट मौका भैया, ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा। तो आप इसको मतलब अपना जो भी है अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक टॉपिक है जिसका नाम है माइक्रो मोशन स्टडी। तो उसके पहले हम लोग ने वर्क स्टडी का जो 2 पार्ट है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जो बच्चे अभी नए आ रहे हो, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वर्क स्टडी पार्ट 1 और पार्ट 2 का, तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वर्क स्टडी के, देखो अब क्या था, 2 अलग अलग पार्ट से हम लोग यहाँ पे मतलब स्टडी करते हैं। एक मेथड स्टडी था जिसको हम लोग मोशन स्टडी भी बोलते थे, और एक आपका था वर्क मेजरमेंट जिसको टाइम स्टडी भी बोलते थे। मतलब हमें यह समझ में आता है कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई भी आप काम करते हो तो किसी प्रोसेस या किसी मेथड से करोगे। अगर उसको सुधारना है तो भैया यहाँ से सुधारते हो। यहाँ पर हम लोग अलग अलग चार्ट देखे थे, आपका फ्लो डायग्राम हो गया, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट हो गया, स्ट्रिंग डायग्राम हो गया, ठीक है। ये सब सारा हम लोग यहाँ पे देखे थे। और वर्क मेजरमेंट क्या कर बोलता है कि उस काम को करने के लिए जो टाइम लगेगा ये डिसाइड करेगा कि वह उस वर्कर को कितना टाइम लगने वाला है उस काम को करने के लिए। तो आज हम लोग जो एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं उसको बोलेंगे माइक्रो मोशन स्टडी। क्या बोलेंगे? माइक्रो मोशन स्टडी। देखो हमें पता है कि जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पे क्या होता है, वर्कर काम करता है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वर्कर जो काम करता है ना भैया, अगर आप इनका अच्छे से ख्याल रख रहे हो, मतलब क्या, एक अच्छी सैलरी दे रहे हो इनकी, एक अच्छा सा वर्क एनवायरनमेंट दे रहे हो। वर्क एनवायरनमेंट अच्छे से करने का मतलब ये है कि ये जो जिस जगह पे काम कर रहे होंगे, कहाँ पे काम करेगा, मशीन पे काम कर रहा होगा भैया, ठीक है। तो मशीन और वर्कर के बीच एक रिलेशन होता है कि जो भी मान लो अगर वर्कर सपोज़ करो कोई टूल्स वगैरह अगर उसको चाहिए या कोई मटेरियल वगैरह चाहिए, तो आप उनका अरेंजमेंट ऐसा कर दो ना भैया कि वो किसी दूर से ना, मतलब किसी मतलब मशीन के जो है ना उसका आमने सामने उसको मिल जाए। जिससे क्या होगा ना, उसको भैया थकावट कम होगी, मतलब टायर्डनेस कम होगा, उस वर्कर की फटीग कम होगी, उसको लाने में जो आपको टाइम बचेगा। तो मतलब आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, अपने सिस्टम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही हम लोग समझने वाले हैं कि वर्कर्स के जितने भी मूवमेंट होते हैं, मतलब मूवमेंट करने का मतलब उसके जो अपने हाथों से काम करता होगा, क्या करता होगा, असेंबली करता होगा, मतलब 2 पार्ट को जोड़ेगा या 2 पार्ट को अलग करेगा, या तो ट्रांसपोर्ट करेगा मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह से लेके, ठीक है, या क्या करेगा, रेस्ट करेगा वो बंदा, या किसी चीज़ को होल्ड करके पकड़ के रखेगा। तो हर एक चीज़ में क्या लगता है, आपका टाइम लगता है ना। तो हम लोग यहाँ पे एनालाइज़ करेंगे उस वर्कर जो काम कर रहा है उसके छोटी छोटी चीज़ों की एनालाइज़ करेंगे कि भैया वो कहाँ कहाँ पर टाइम लगा रहा है काम को करने में। तो ये सारा जो स्टडी जिसके अंदर हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो मोशन स्टडी बोलते हैं, ठीक है। और वो जो बंदा स्मॉल पार्ट जितने भी सारे काम कर रहा हो, जैसे मान लो असेंबली कर रहा है, तो असेंबली को भी हम लोग जो नोटेशन वगैरह यूज़ करेंगे वहाँ पे माइक्रो मोशन स्टडी में, ठीक है। जो स्मॉल मोशन का स्टडी कर रहा है, किसका, स्मॉल मोशन का, इसके अंतर्गत किसका, स्मॉल मोशन का, उस वर्कर के मूवमेंट का, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं द ब्लिक्स बोलते हैं। समझते क्या होता है, हमारा टॉपिक क्या है, माइक्रो मोशन स्टडी। माइक्रो का मतलब ये यार एकदम छोटा,
मतलब छोटे छोटे मूवमेंट का स्टडी कर रहे हो उस वर्कर का, जिसके हेल्प से आप ये पता कर सकते हो कि वह वर्कर कहाँ कहाँ पे टाइम अपना वेस्ट कर रहा है, ठीक है, वेस्ट कर रहा है या यूटिलाइज़ कर रहा है। तो जो स्मॉल मोशन का जो हम लोग स्टडी करते हैं कहाँ पे, माइक्रो मोशन के अंदर, उसको बोलते हैं स्मॉल मोशन का जो स्टडी करेंगे हम लोग उसको बोलते हैं द ब्लिक्स, THERBLIGS, इसमें आर साइलेंट है, ठीक है। द ब्लिक्स कुछ नहीं होता, ये जितने भी सारे आपके छोटे छोटे काम होता है जैसे कि असेंबली करना, डीअसेंबल करना, ठीक है, या तो किसी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह को लेकर जाना, या किसी टूल्स को पकड़ के रखना, तो वो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना वर्क को काम करने के लिए, तो उनको हम लोग नोटेशन वगैरह से दिखाते हैं, ठीक है। कुछ नोटेशन वगैरह होगा वहाँ पे और कुछ लेटर यूज़ करते हैं, उसी को बोलते हैं आप लोग द ब्लिक्स बोलते हैं। तो द ब्लिक्स क्या होता है, जो स्मॉल मोशन जो वगैरह हम लोग होता है किसका, उस वर्कर का, उसके जो हैंड्स का मोशन मूवमेंट वगैरह होता है उसका जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोलेंगे द ब्लिक बोलेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से यह समझ में आ गया कि जो आपका माइक्रो मोशन स्टडी होता है वो स्मॉल मोशन का स्टडी करता है, किसका, वर्कर का स्टडी करता है, ठीक है। अब जैसे माइक्रो मोशन स्टडी कैसे करोगे, अब देखो क्या करोगे, मान लो आप जो बंदा काम कर रहा होगा किसी वर्क प्लेस में, ठीक है, सपोज़ ये मशीन आपका यहाँ पर है, यहाँ पर कोई वर्कर काम कर रहा है, तो ये जो वर्कर काम कर रही है क्या करेगा, अपने हाथों का यूज़ करेगा इस मशीन में, तो ये हाथों का मूवमेंट वगैरह होगा कि भैया कब क्या कर रहा है, किस मटेरियल को कहाँ से लेकर आ रहा है, कहाँ पर रख रहा है ये, ठीक है। तो सारा चीज़ का क्या करो ना, वीडियो बना लो भैया, और क्या करो उसको स्लो मोशन में देखो, उससे आपको पता चल जाएगा भैया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके साथ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्मॉल मोशन का स्टडी कर रहे हैं, किसका, वर्कर का, और उसमें हम लोग पता लगाएंगे कि अगर मान लो लगे कि हाँ भैया उस काम को करने में उस वर्कर को ज़्यादा फटीग आ रही है या मतलब ज़्यादा टायर्डनेस फील कर रहा, थका हुआ फील कर रहा है, तो वो सारे हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। और माइक्रो मोशन जो स्टडी होता है, माइक्रो मोशन स्टडी वहीं पर वैलिड होता है जो काम आप क्या करो, मतलब जो काम आपका रिपीटेटिव है, रिपीटेटिव का मतलब होता है वो आपका तुरंत होता हो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ पैकेजिंग वगैरह का जो काम होता है, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में वो बड़ा जल्दी होता है, तो वहाँ पर ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पैकेजिंग में जो वर्कर काम करता होगा ना उसका दोनों हाथों का मूवमेंट भैया बहुत बड़ा जल्दी से होना चाहिए। तो हम वहाँ पता कर सकते हैं यार कि वर्कर कब कैसा काम कर रहा है, कब कैसा काम नहीं कर रहा है। एक वीडियो बना लो, उसको स्लो मोशन में देखो उसको, ठीक है, और सारा सामान जो है कि सामने में है कि नहीं है, मतलब जो भी उसको पैकिंग के लिए रिक्वायरमेंट होगा, तो ये सब कुछ पता करके आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो जो चीज़ उसको मतलब फटीग पहुँचा रहा होगा। तो वो सारा का खेल किसका होता है, माइक्रो मोशन स्टडी का होता है। तो जो द ब्लिक होता है, आर साइलेंट है, मैंने अभी बताया आपको। द ब्लिक क्या बोलता है आपका, ये जो है आपका स्मॉल मोशन का स्टडी करता है, किसका स्मॉल मोशन, वर्कर का स्मॉल मोशन का स्टडी करेगा, ठीक है। और जो टोटल द ब्लिक्स है ना ये 18 है, मतलब ये 18 स्मॉल मूवमेंट जो होते हैं किसी भी वर्कर का, जैसे कि असेंबली करना तो उसको कुछ इस तरीके से दिखाते हैं हम लोग। डीअसेंबल अगर करना है, मतलब डीअसेंबल मतलब किसी दो कंपोनेंट को जोड़ना, असेंबली हो गया, और दो कंपोनेंट को खोलना या मतलब हटाना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे डीअसेंबल। तो उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। फिर अभी आपको दिखाऊंगा कि मान लो अगर ट्रांसपोर्टेशन लोड कर रहा है तो कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन खाली है, मतलब मान लो सपोज़ करो क्या है ना कि किसी ट्रक में वो कुछ सामान लोड कर रहा है, तो उसको हम लोग दिखाएंगे कि ये साइन कहीं पे दिखा होगा, तो हमको बोलेंगे यार ये ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग कर रहा है, और ऐसा दिखेगा तो ये समझ में आएगा कि ये अनलोड करेगा। फिर अगर वो रेस्ट कर रहा है तो उसका भी हम लोग अलग अलग साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया द ब्लिक क्या करता है, आपका जो भी आपका बेसिक एलिमेंट होता है मूवमेंट ऑफ मतलब किसका, हैंड का, उसका स्टडी करता है। कहाँ पे, वर्क प्लेस में। वर्क प्लेस में जो मूवमेंट होता है आपका हाथों वगैरह, हाथ का, उसका स्टडी करेगा, ठीक है। उसके बाद टोटल जो आपके ये आपका जो मेथड स्टडी है, जिनका फाउंडर है उसका नाम है फ्रैंक बी गिलबर्ट, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा नोट्स में, फ्रैंक बी गिलबर्ट, ठीक है। इन्हीं ने मेथड स्टडी के फादर बोला जाता है इनको। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है आपका, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि द ब्लिक कितने होते हैं, टोटल 18 होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, स्मॉल मोशन जो होता है वर्कर्स के, उसके बारे में स्टडी करता है। और फिर मैंने अभी यहाँ बताया कि अब ये जो होता है इसमें देखो ये क्या हो गया आपका, एक सिंबल हो गया, और इसमें मान लो एक लेटर भी यूज़ होता है। तो जो सिंबल और जो लेटर होता है ना भैया, उसमें आपका कलर होता है, क्या होता है, अलग अलग कलर के द्वारा भी इसको दिखाते हैं, ठीक है।
तो ये हमें समझ में आ गया। और ये भी समझ लिए कि जो सजेशन दिया था किसने दिया, फ्रैंक बी गिलवर्थ करके एक जो साइंटिस्ट है वो जिसको फाउंडर बोला जाता है मेथड स्टडी का, उन्हीं ने ये सजेशन किया था कि द ब्लिक्स जो मोशंस वगैरह होते हैं ना किसी भी वर्कर के, अगर आप उनका स्टडी करोगे तो आप जो भी मतलब अननेसेसरी वर्क होगा उस मतलब सिस्टम में आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो देखते हैं नोट्स में इसको। तो देखिए मैंने बताया माइक्रो मोशन स्टडी क्या होता है। द माइक्रो मोशन स्टडी मीन्स द स्टडी ऑफ स्मॉल मोशन। किसका स्मॉल मोशन, भैया जो मूवमेंट वर्कर कर रहा है उसी को बोलेंगे द ब्लिक बोलेंगे, ठीक है। अब ईच ह्यूमन एक्टिविटी जो होता है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्या स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कि जो भी काम कर रहा है कोई छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर दो, उसमें हम लोग को पता चल जाएगा कि भैया कि अननेसेसरी काम कहाँ पर हो रहा है, या फटीग कहाँ पर ज़्यादा आ रहा होगा, या कहाँ पर ज़्यादा थक रहा होगा वो। इसका पर्पस क्या होता है इस तरह का स्टडी करने का, कि वर्कर जो होता है ना उसको एक बेस्ट पैटर्न ऑफ मूवमेंट विच इन्वॉल्व लेस एफर्ट, किसका भैया उसको काम करने में कम लगे, एफर्ट कम लगाना पड़े और कम टाइम में, और फटीग भी उसको क्या हो कम हो किसी टास्क को करने के लिए। इसीलिए हम लोग माइक्रो मोशन स्टडी को करते हैं। माइक्रो मोशन स्टडी इन्वॉल्व्स टेकिंग मोशन पिक्चर, मतलब अब मैंने क्या बोला कोई वीडियो वगैरह बनाओगे यार तभी तो करोगे, या तो पिक्चर लोगे तभी ना पता चलेगा कि उसका स्मॉल मोशन वगैरह मतलब कैसे हो रहा है। बाय ए कैमरा वाइल बीइंग परफॉर्म्ड बाय एन ऑपरेटर विथ टाइमिंग डिवाइस, मतलब टाइम वगैरह नोट करने के लिए डिवाइस होगा यहाँ पे, और कैमरा वगैरह होगा उसके मतलब फ़ोटो वगैरह लेने के लिए, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पे, अब जैसे कि जो भी चीज़ आप लोग रिकॉर्ड करोगे उसको क्या करोगे, फिर से उसको देखोगे भैया, मतलब फिल्म टाइप में ही हो गया ना। अब उसको एनालाइज करने वालों मतलब स्लो प्ले करके कि कहाँ कहाँ पे मूवमेंट कैसा कैसा हो रहा है उस वर्कर का। अब स्टेप में सिर्फ ये बताया गया होगा आपको यहाँ पे कि क्या करो, फिल्मिंग द जॉब बीइंग परफॉर्म्ड विथ 60 mm मूवी कैमरा। बस ये मतलब एक डिवाइसेस वगैरह जिससे आप रिकॉर्ड करोगे और उसको आप क्या करोगे मतलब देखोगे उसको, मतलब एक मतलब स्लो मोशन में देखने वाले हो, ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि द माइक्रोक्रोमीटर, क्रोमोमीटर या तो विंग काउंटर, ये सारे डिवाइस होते हैं आपको मतलब टाइमिंग डिवाइस जिसको आप लोग रिकॉर्ड करने के लिए होता है। अब देखो ये जो विंग मतलब क्या होता है यार, पलक झपकना होता है, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ व्यू वाइल जब उसको मतलब फिल्मिंग बनाओगे या वीडियो शूट करोगे तो क्या बोल रहा है कि द टाइम कैन बी रीड इन विंग, मतलब एक देख लो मतलब एक पलक जो होता है 1/2000 मतलब 1 मिनट, मतलब 1 मिनट बराबर आपका एक मतलब जो हम लोग पलक झपकते हैं ना, तो 1 मिनट में आप कितना 2000 बार पलक झपक सकते हो। तो सोच सकते हो भैया मतलब कितना स्मॉल जो आपका टाइमिंग होता है ना, माइक्रो सेकंड का टाइमिंग भी भैया नोट करता होगा वहाँ पे कौन, आपके जो डिवाइसेस वगैरह है। अब मैंने क्या बोला कि जो भी डेटा है उसको एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, कहाँ से उस जो भी वीडियोस वगैरह बनाए होंगे आप लोग, और वहाँ पे क्या बोल रहा है फिर विच इंक्लूड सेलेक्टिंग अ टिपिकल वर्क साइकिल फ्रॉम अमंग द फिल्म साइकिल्स, मतलब जो भी आप लोग फिल्म बनाए हो वहाँ से तो उसको आप लोग क्या करोगे एनालाइज करोगे टिपिकल वर्क साइकिल का, ठीक है। और यहाँ से आप लोग एक बेस्ट सजेशन निकालोगे कि भाई यहाँ जो भी वर्कर काम कर रहा है उसको किस तरीके से मतलब जो भी मूवमेंट वगैरह हो उसको मतलब फटीग कम आए, उसको टायर्डनेस ना फील करो, उस तरह का उसको वर्क एनवायरनमेंट दे दो, अच्छे से काम करेगा फिर वो, ठीक है। अब जैसे मैंने द ब्लिक्स मैंने क्या बताया, ये क्या द ब्लिक्स क्या बोलता है, द ब्लिक्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द बेसिक एलिमेंट ऑफ मूवमेंट्स ऑफ फंडामेंटल हैंड मोशन द वर्क साइकिल। मतलब समझो सिंपल सी बात है, दो हाथों से जो बंदा काम कर रहा है ना, तो जो काम एक्टिविटी कर रहा है कि कभी किसी चीज़ को पकड़ कर रख रहा है, कभी किसी दो चीज़ को जोड़ रहा है, असेंबल कर रहा है, कभी डीअसेंबल कर रहा है, उन सब चीज़ के बारे में जो बताता है उसी को द ब्लिक्स बोलते हैं। ये अलग अलग सिंबल यूज़ करता है। अब फ्रैंक बी गिलवर्थ जो फाउंडर किसका मेथड स्टडी का, इसी ने सजेस्ट किया था इसके बारे में। और ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एवरी द ब्लिक्स इज प्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, एक जैसे सिंबल देखो यहाँ पे दिख रहा होगा सिंबल का, ठीक है। और डेफिनेट कलर एंड नेम, जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि असेंबल का कुछ इस तरीके से साइन होता है, ठीक है। उसका सिंबल हो गया, ये कलर क्या होगा वायलेट। तो टोटल कितने द ब्लिक्स है, टोटल 18 द ब्लिक्स है, ठीक है। अब क्या बोला, द ब्लिक्स रिफर्स प्रीमरली टू मोशंस ऑफ ह्यूमन बॉडी एट वर्क प्लेस एंड टू मेंटल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद दैम, मतलब जो भी एक्टिविटी हो रहा होगा उस ह्यूमन बॉडी का, मतलब हाथों का मूवमेंट या रेस्ट कर रहा होगा, या मेंटल एक्टिविटीज़ मैंने सपोज मैंने कुछ बोला उसको, ठीक है, उसके बारे में वो सोच रहा है, तो वो सब भी हम लोग नोट करेंगे, क्योंकि यार हर एक चीज़ में इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग चाहेंगे कि यार उस फालतू का टाइम कहीं पर भी मतलब सिस्टम में मतलब ना लगे। तो ये टोटल आपको याद करना बड़ा ईजी है, ठीक है। 18 आप याद करना चाहो तो कुछ याद कर सकते हो, जैसे असेंबली का याद करना चाहो तो आप कर सकते हो, ये डीअसेंबल का हो गया।
एवॉइडेबल डिले मतलब कि डिले को अगर अवॉइड नहीं कर रहा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, अनअवॉइडेबल डिले हो गया। ट्रांसपोर्ट लोड कर रहा होगा तो कुछ इस तरह से उसका साइन बना हुआ रहेगा। और टीएल लिख गया मतलब समझ लो क्या हो रहा है, वो ट्रांसपोर्ट लोडेड हो रहा है, इसका कलर क्या होगा, ग्रीन हो गया। इस तरीके से टोटल आपके 18 दब लिक्स है, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ समझने वाले हैं, यहाँ से हम लोग का ये टोटल कितने 18 है। अब हम लोग समझते हैं जो माइक्रो मोशन स्टडी है ना, उसके और भी तरीके होते हैं। माइक्रो मोशन स्टडी मतलब जो स्मॉल मूवमेंट होता है वर्कर का, उसको काउंट करने के लिए और अलग अलग कुछ मेथड्स होते हैं। अब जैसे कि अब हम लोग बात करेंगे सीमो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और आपके ये मतलब 5 नंबर के लिए, ये 6 नंबर जितने के लिए आता है उसके लिए भी आ सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, साइमल्टेनियस मोशन साइकिल चार्ट। ये तो 1 नंबर के लिए भैया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आ जाएगा आपका, साइमल्टेनियस मोशन साइकिल चार्ट। अब ये क्या कर रहा है, देखो ये क्या करेगा, ये एक रिकॉर्डिंग टेक्निक है। किसका रिकॉर्डिंग टेक्निक, जो भी ह्यूमन काम कर रहा होगा ना उसके एक्टिविटीज़ का, ठीक है। वो माइक्रो मोशन स्टडी मतलब यहाँ पे क्या करेगा, जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो भी उसकी एक्टिविटी होगा उसका छोटा पार्ट भी यहाँ पे स्टडी करने वाला है, ठीक है, कि उसका मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का, ठीक है। और फिर ये जो आपका जो टाइम वगैरह जैसे मैनेजमेंट होता है, मतलब जो भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से जो इसका मूवमेंट का टाइमिंग जो मैनेजमेंट होगा, मैंने क्या बताया कि जो पलक झपकने में भैया जितना टाइम लगता है ना, उतना भैया टाइम का मैनेजमेंट यहाँ पे होने वाला। मतलब आप समझ रहे हो, ये जो ये डिवाइसेस होते हैं, जो विंक मेजरमेंट वगैरह जो बोलते हैं ना, ये अलग अलग डिवाइसेस होते हैं जो टाइम को मेजर करते हैं। तो ये सब चीज़ देखो, जैसे कि आप लोग मान लो कोई वर्कर काम कर रहा है, उसका वीडियो वगैरह बनाओगे, फिर उसको देखोगे, तो यार ये सब करने में लगते हैं खर्चा भैया। तो सीमो एनालिसिस वगैरह उस जगह पे किया जाता है ना, जहाँ पे जो कोई भी काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता होगा और रिपीटेटिव जॉब्स होते होंगे, ठीक है। तुरंत मान लो स्टार्ट हुआ, ख़त्म हो गया, फिर से रिपीट में हो रहा, तुरंत हो रहा, तो वहाँ पर वर्कर का भैया एफिशिएंसी होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। वो भैया खाली आइडियल कंडीशन में बैठा हुआ नहीं होना चाहिए, वो बंदा काम करना चाहिए वहाँ पे, समझ रहे हो, ठीक है। या तो हाई ऑर्डर स्किल जॉब्स, मतलब जहाँ पे हमको भैया बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, किसकी स्किल की रिक्वायरमेंट हो, तो वहाँ पर भी हम लोग करते हैं किसको, सीमो मतलब साइमल्टेनियस मोशन साइकिल, ठीक है। अब ये किस फील्ड में होता है, जैसे कि देखो इसको हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि पैकेजिंग वगैरह जो होता है ना, कोई भी इंडस्ट्री वगैरह में इतने सारे जो हम लोग पैकेट्स वगैरह मार्केट में मतलब कुछ भी खाते हो पीते हो, तो वो सारे भैया कहीं ना पैकेट तो मतलब कोई पैकेजिंग तो होता होगा ना। ये भैया क्या आपको नहीं लगता कि ये शॉर्ट साइकिल में रिपीटेटिव जॉब्स होता है, तो यहाँ पर हम लोग को चाहिए ह्यूमन पावर, मतलब अच्छे से अच्छा काम करें, ठीक है। अब रिपीटेटिव यूज़ करते हो किसका, जी गन फिक्सचर का। जी गन फिक्सचर क्या होता है भैया, मशीनिंग प्रोसेस में ये एक ऐसे टूल होते हैं जहाँ पे आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा देता है, ठीक है, जी गन फिक्सचर्स। तो उसको भी मान लो कभी लगाना है, कभी मान लो अनलोड करना है मशीनिंग या कोई भी प्रोसेस करने के लिए, तो वहाँ पर भी भैया उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सीमो एनालिसिस वहाँ पर मतलब वैलिड है। या इंस्पेक्शन वगैरह कर रहे हो, जाँच कर रहे हो किसी कंपोनेंट वगैरह की हो, तो इसके लिए भी ये आपका सीमो एनालिसिस वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि आपको एक एक्यूरेट डिटेल एनालिसिस देने वाला, क्या देने वाला, एक्यूरेट के साथ डिटेल एनालिसिस देगा। किसका एक्यूरेट डिटेल एनालिसिस देने वाला है, जो वर्कर का मूवमेंट होगा लेफ्ट एंड राइट हैंड का, ठीक है। और ये मैंने क्या बताया कि इसमें लगती है भैया कॉस्ट अगर लगेगा जहाँ पर, तो भैया इसको हर जगह आप नहीं यूज़ कर सकते हो। कहाँ पे यूज़ करोगे, जहाँ पे जो आपके वर्क है स्मॉल साइकिल का होगा, रिपीटेटिव वर्क्स होंगे, ठीक है। या तो हाई ऑर्डर स्किल का वर्क का रिक्वायरमेंट होगा, जैसे कि मैंने बोला जी गन फिक्सचर को चेंज करने का, भैया यहाँ पे आप जी गन फिक्सचर यूज़ ही इसलिए कर रहे हो कि भैया आपकी जो एक्यूरेसी है मतलब किसी भी कंपोनेंट की क्या हो, बनी रहे। या इंस्पेक्शन वगैरह करोगे तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो सीमो एनालिसिस का। सीमो का फिर फुल फॉर्म क्या होता है, साइमल्टेनियस मोशन साइकिल चार्ट होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर एक जो भी नोट्स में हम लोग पढ़े हैं, मतलब समझे ना, यहाँ पर नोट्स में देख लेते हैं। अब ये देखो सीमो चार्ट क्या बोलता है भैया आपका, सबसे पहले तो फुल फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट, साइमल्टेनियस मोशन साइकिल चार्ट, ठीक है। इसे रिकॉर्डिंग टेक्निक है, क्या रिकॉर्ड करेगा भैया, ह्यूमन का जो एक्टिविटी हो रहा है उसका मूवमेंट फॉर माइक्रो मोशन स्टडी। इट इज़ एक्सट्रीमली डिटेल्ड लेफ्ट एंड राइट हैंड का जो ऑपरेशन होता है उसके बारे में बताता है, ठीक है। अब ये बता रहा है कि वहाँ पे जो हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे ना, उसमें जो मूवमेंट होगा किसका, उस ह्यूमन का एक्टिविटीज़ का, उसको हम लोग द ब्लिक्स मतलब उसके जो इतने भी साइन होते हैं ना उसके द्वारा दिखाएंगे कि अगर असेंबली कर रहा है तो कुछ इस तरह से उसको दिखा देंगे सिंबल और ए लिख देंगे, और हमको पता है इसका कलर क्या होता है, वायलेट होता है, तो समझ जाएंगे कि असेंबली हो रहा है, ठीक है।
द टाइम स्केल इज मेजर्ड इन विंग्स में, मतलब पलक झपकते हुए भी जितना टाइम लग रहा है भैया वो सारे हम लोग मेजर करने वाले हैं। और सीमो चार्ट जो होता है ना यूज्ड फॉर माइक्रो मोशन एनालिसिस तो होता ही है, जैसे कहाँ कहाँ पे शॉर्ट साइकिल रिपीटेटिव जॉब्स होना चाहिए, ये तो हाई ऑर्डर स्किल जॉब्स होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि पैकेजिंग इंडस्ट्री में इसको यूज़ कर सकता है, या तो रिपीटेटिव जॉब्स यूज़ ऑफ जीगंट फिक्सचर। जीगंट फिक्सचर क्या करता है, किसी भी मतलब एक्यूरेसी बढ़ा देता है किसी भी कंपोनेंट की, या इंस्पेक्शन वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हो। ये क्या करता है, आपको एक एक्यूरेट और डिटेल एनालिसिस देता है, और ये टेक्निक वहीं पे आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें हाई कॉस्ट होता है, ठीक है, फिल्मिंग करने वगैरह में या एनालिसिस करने के लिए। तो भैया इसको हमको वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे इसको यूज़ करने के बाद वहाँ से हमारी को क्या दिखे भैया, एक प्रॉफिट दिखे। ऐसा नहीं भैया कि कहीं भी कर दो इसको, तो भैया तो आपकी मतलब जो इंडस्ट्री है किस में चली जाएगी, घाटे में चली जाएगी। तो वही एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, किस चीज़ का एग्जांपल है, सीमो चार्ट फॉर असेंबली ऑफ नट एंड बोल्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट हैंड का मूवमेंट वो सारा कुछ दिखता है। तो देखो, तो नट एंड बोल्ट का दिख रहा, फिल्म नंबर, ये सब सारे आपके जो भी डिटेल वगैरह होता है, पार्ट नंबर, ऑपरेटर, मेथड कौन सा मेथड है आपका, प्रेजेंट या प्रपोज्ड, चार्टेड बाय, डेट लिख दो, ऑपरेटर नंबर। अब ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड हो गया, ये सारा सिंबल मैंने बताया था। ये टाइम जो भी लग रहा है, ठीक है, और ये सारे टाइम आपके कॉमन टाइम शो कर रहा है। अब तो सिंबल अभी TE क्या था आपका, ट्रांसपोर्ट वाला था, ठीक है। अब हम लोग पीछे आप देख लेना आप जितने भी सारे थे। तो ये अब एक एग्जांपल है कि मतलब ये आपका सीमो चार्ट में किस तरीके से आप किसी भी चीज़ को दिखाओगे, ठीक है। तो टू बिल्ड मतलब जो भी नट एंड बोल्ट वगैरह कर रहा है, ये सारे आपके ऑपरेशन, आपका ग्रेस्प बोल्ट, मूव टू असेंबली लाइन, होल्ड कर रहा है बोल्ट को, तो ये सारे आप दिखा सकते हो। टाइम जो भी लग रहा है वो दिखा रहा है, ठीक है। और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का सेपरेट ऑपरेशन दिख रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका कंसेप्ट एक आता है क्रिटिकल एग्जामिनेशन। अब क्रिटिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है समझो यार। सपोज़ अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, ये वीडियो देख रहे हो आप मोबाइल पे, और कोई आपके सामने आया और आपको पूछेगा भाई क्या कर रहे हो, ठीक है, बोलेगा भाई आप कर क्या रहे हो, आप क्या बोलोगे, मैं वीडियो देख रहा हूँ। आपने आंसर किया, बस उसने पहले पूछे क्या कर रहे हो, मतलब एक क्वेश्चन पूछा, फिर बोलेगा भैया क्यों देख रहे हो, फिर क्या पूछ रहा है, क्यों देख रहे हो, तो क्या बोलोगे भैया कि मेरा सिलेबस का रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है इसीलिए मैं देख रहा हूँ, ठीक है, यही बोलोगे ना, ठीक है। फिर उसने एक क्वेश्चन पूछा, फिर पूछेगा भैया देखने से क्या हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया उसने क्या हो जाएगा, क्या बोलोगे कि भैया पढ़ लेंगे थोड़ा सा तो थोड़ा ज़्यादा नंबर आ जाएगा मेरा। तो मतलब आप क्वेश्चन पूछोगे तो यहाँ पे आंसर मिल रहा है। मतलब जैसे कि मैं जो भी रिकॉर्ड जो टेक्निक मतलब टेक्निक से मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ डेटा वगैरह, कहाँ पे, माइक्रो मोशन स्टडी, माइक्रो मोशन वाले में जो भी मैं डेटा वगैरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, अलग अलग क्वेश्चन पूछूंगा, और उस क्वेश्चन से मुझे ये समझ में आ जाएगा कि यार जो मेरा क्या बोलते उसको, जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है, तो क्या वो मेरा उस काम के लिए सही है बंदा कि सही नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ भैया मुझे समझ में आएगा कहाँ पे, एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन है। तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन किस तरीके से करोगे आप, क्वेश्चन के थ्रू से करोगे, ठीक है। मतलब आप सेट ऑफ क्वेश्चंस अप्लाई करोगे, हाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करोगे, और ये जो क्वेश्चन जो अप्लाई करोगे ना आप, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, ठीक है। कितना, एक पार्ट करोगे इसका क्वेश्चन का प्राइमरी और सेकेंडरी। मतलब जैसे कि मैंने बोला कि आप किसी ने पूछा कि क्या देख रहे हो, तो आपने बोला वीडियो देख रहे हो, तो बोल रहा है क्यों देख रहे हो, तो क्या बोला कि एग्ज़ाम भैया मतलब अच्छे मतलब थोड़े से नंबर बढ़ जाएंगे, या मतलब मेरे को नॉलेज मिल जाएगा इसलिए देख रहा हूँ। तो मान लो किसी ने कोई ये भी तो पूछ सकता है ना आपको, क्या भैया कोई और मतलब आपके पास सोर्स नहीं था उसको देखने के लिए, क्या आप इसी को देख सकते हो। तो अगर आपको लगेगा यार कि हाँ इससे भी मेरा बेटर ऑप्शन है, तो आप उसको क्या करोगे, चूज़ कर लोगे। तो यार ये क्वेश्चन पूछने से पता चलेगा ना कि बेटर ऑप्शन आपके पास है कि नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन पूछने के लिए आपके मतलब जो 5 W होते हैं, कितने W, 5, कौन कौन से, जैसे कि आपका हो गया वाई, वाट, जितने आपको याद कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपका वैन, वेयर, ये सारे क्या आपके WH वाले क्वेश्चन वाले आते हैं, ठीक है। क्यों, क्या, कब, कहाँ, और एक H होता है हाउ, कैसे। ये सब सारे क्वेश्चन जब पूछोगे आप, तो हमको समझ मतलब वहाँ से क्या क्या निकलने वाला आपका कुछ मतलब पर्पस, जो भी चीज़ कर रहे हो उसका पर्पस क्या है, ठीक है, उसका मतलब क्या है, वो सब कुछ मिलेगा वहाँ से। क्या निकलेगा, उसका पर्पस मिलेगा मेरे को क्वेश्चन पूछने से। उसके बाद कुछ उसका मतलब निकलेगा, जो भी चीज़ मतलब मतलब जो भी आपने एक्टिविटी नोट किया किसका, किसी वर्कर का जो भी नोट किया होगा। फिर क्या होगा आपके यहाँ पे, आपको वहाँ से एक सीक्वेंस मिलेगा,
कि भैया काम करने का सीक्वेंस क्या है, किस जगह पे करना है ये भी फिक्स हो जाएगा क्वेश्चन पूछने से, और कौन करना चाहिए। बट वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ऐसा नहीं कि कोई भी काम कोई भी कर लेगा, वो एक क्वालिफाइड वर्कर ही होना चाहिए। क्वालिफाइड का मतलब भैया आपके जैसा मतलब एक एजुकेशन डिग्री नहीं होना चाहिए, मतलब उसको नॉलेज होना चाहिए उस वर्क के लिए, समझ रहे हो। तो ये सब सारा क्वेश्चन, ये आंसर मुझे क्वेश्चन को पूछने से ही समझ में आएगा। तो देखते हैं, इसका नोट्स देख लेते हैं। क्रिटिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, क्या बोलता है, बाय अप्लाइंग सेट ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन जब पूछोगे किस पर, रिकॉर्ड जो की हो डेटा से, तो इसी को हम लोग बोल देंगे क्रिटिकल एग्जामिनेशन। और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो दिस टेस्ट इज़ टू एनालाइज फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन क्रिटिकली टू प्रोवाइड पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, मतलब अगर आपने जो भी डेटा वगैरह रिकॉर्ड किया है उस काम को करने के लिए, तो अगर मान लो अगर आपको ऑल्टरनेटिव एक अच्छा दूसरा अगर वर्क मिल जाता है, मतलब अगर पॉसिबल अगर आपको दिखता है तो आप वो चूज़ कर लोगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 5W से करेंगे और एक H से करेंगे, जैसे व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर एंड हु, ठीक है। और इससे हम लोग के कुछ मतलब क्या मिलेगा, गवर्निंग फैक्टर क्वेश्चन पूछने से उसका पर्पस मिलेगा, क्यों कर रहे हैं, उसका मीनिंग निकलेगा, सीक्वेंस निकलेगा, प्लेस कहाँ पे करना है, ठीक है, कौन करेगा, ये सब सारा निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था क्रिटिकल एग्जामिनेशन करने के लिए 2 क्वेश्चन पूछते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी क्वेश्चंस टू फाइंड आउट द फैक्ट्स एंड रीजन्स बिहाइंड देम, मतलब जो आपने रिकॉर्ड किया है डेटा उसके पीछे का रीज़न वगैरह जानना चाहते हो तो प्राइमरी क्वेश्चन में पूछोगे क्वेश्चन। और सेकेंडरी क्वेश्चन क्या डिटरमाइन करेगा आपका, पॉसिबल अल्टरनेटिव, मतलब कि भैया हाँ क्या इस काम के अलावा दूसरा भी अल्टरनेटिव हो सकता है, तो ये भैया ये सेकेंडरी क्वेश्चन आपको बताएगा। देखते हैं कैसे बताएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देखो, तो प्राइमरी क्वेश्चंस हैं, ये सेकेंडरी क्वेश्चन, ये सारे रहेंगे भैया सीक्वेंस में। पर्पस, व्हाट इज़ डन, भैया क्या कर दिया आपने, व्हाई इज़ इट डन, मतलब इसको क्यों किया। अब कोई ऐसा भी तो हो सकता है, व्हाट एल्स माइट बी डन, मतलब इसके अलावा क्या आप कुछ और कर सकते थे, और मतलब व्हाट शुड बी डन, मतलब क्या और करना चाहिए, समझ रहे हो। प्लेस, वे मतलब कहाँ पे किया, वेयर इज इट डन, वाई इज़ इट डन देयर, मतलब वहाँ पर क्यों किया, मतलब जो आपने रिकॉर्ड किया ना डेटा, ये उसके बारे में पूछ रहा है। और ये आपका ऑल्टरनेटिव दूसरा कुछ बता रहा है, मतलब कि क्या इसके अलावा भी कोई मतलब दूसरा हो सकता है, मतलब वेयर एल्स माइट इट बी डन, मतलब इसके अलावा मतलब और कहाँ हम लोग कर सकते हैं, या वेयर शुड इट बी डन, मतलब क्या इससे भी कोई बेटर जगह है इस काम को करने के लिए। तो ये सब सारा कुछ हमको यहाँ पे बताएगा। सीक्वेंस मतलब व्हेन इट इज़ इट डन, मतलब जो भी काम कर रहे हो उसको कब करना चाहिए, ठीक है। वाई इज़ इट डन एट दैट टाइम, मतलब उस टाइम ही उसको क्यों कर रहे हो। तो उसके अलावा अगर ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है ये, व्हेन एल्स कुड इट बी डन, इसको मतलब इसके अलावा और कब कर सकते हैं, ठीक है। अगर है भैया पॉसिबिलिटी तो वो बताओ हमें। व्हेन शुड इट बी डन, ठीक है, इसको कब मतलब करना चाहिए। तो ये आपका ऑल्टरनेटिव मेथड बताता है, कौन, आपका सेकेंडरी क्वेश्चन ये बताएगा ऑल्टरनेटिव। और ये आपका जो एग्जिस्टेंट है ना, जो आपने रिकॉर्ड किया ये उसके बारे में बता रहा है। पर्सन के बारे में, हु डज इट, भैया इसको कौन कर रहा है। वाई, हु एल्स कुड डू इट, मतलब इस काम को क्या कोई और भी कर सकता है, तो भैया ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो गया। वाई डज दैट पर्सन डू इट, मतलब भैया वो आदमी इस काम को क्यों कर रहा है, बताओगे नहीं यार कि क्यों कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि भैया उसकी उस काम को करने के लिए उसके पास अच्छा खासा नॉलेज है या क्वालिफाइड वर्कर है उस काम के लिए। हु शुड डू इट, ठीक है। और ये सजेस्ट भी कर सकते हो कि भैया किसको मतलब ये काम करना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया कि हाउ, मतलब अब यहाँ पे मीनिंग क्या आ रहा है कि हाउ इज़ इट डन, इसको कैसे करना चाहिए। वाई इज़ इट डन दैट वे, मतलब इसको उसी तरीके से क्यों करना चाहिए। ऑल्टरनेटिव में अगर बात करें, हाउ एल्स कुड इट बी डन, मतलब एल्स मतलब क्या है, मतलब इसके अलावा कौन मतलब इसको कर सकता है, ठीक है, कैसे कर सकता है, इसके अलावा आप कैसे कर सकते हो जो अभी कर रहे हो। तो अगर वो वाला अच्छा लग गया तो भैया उसी को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। हाउ शुड इट बी डन, मतलब इसको मतलब आप कैसे, इसके अलावा मतलब इसको कैसे आप करना चाहिए जो चीज़ आप कर रहे हो। तो ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे आज देखें। तो माइक्रो मोशन स्टडी से हम लोग को ये समझ में आया कि माइक्रो मोशन स्टडी में हम लोग क्या करते हैं कि जो वर्कर होता है ना, वर्कर के जो हम लोग यहाँ पे काम को उसको नोट करते हैं और देखते हैं कि जो वर्कर जो काम कर रहा है यहाँ पे भैया उसके जितने भी मोशन हो रहे हैं, किसके हैंड का मोशन हो रहा है या कहीं पे बंदा जा रहा होगा, तो उन सारे चीज़ का हम लोग यहाँ पे एनालाइज करते हैं। और उससे हम लोग क्या करते हैं, एक मतलब डिटेल मतलब एक एनालिसिस करके कुछ ऐसा रिजल्ट निकालते हैं जिस काम को करने के लिए उसको भैया फटीग कम हो, भैया वो टायर्ड कम फील करें, ठीक है। उसके बाद उसको भैया थोड़ा रेस्ट भी मिल जाए। इन सब के कारण आपकी जो सिस्टम में प्रोडक्टिविटी है बढ़ने वाली है।
तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद मुझे लगता है कि 2 या 3 वीडियो और मुझे लगेंगे मतलब किसको, आपका जो मेथड स्टडी है उसको कंप्लीट करने में 2 या 3 वीडियो, ठीक है। और ये जैसे ही ये वीडियो भैया मेरी कंप्लीट होती है, मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके करवाऊँगा। इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगा। और इसके अलावा मेरे को लग रहा है 4 वीडियो लग जाएगा यार, क्योंकि देखो टॉपिक भी तो बड़ा है ना, तो 4 वीडियो लग जाएगा। छोटी छोटी वीडियो 30 मिनट्स के होंगे, ज़्यादा टेंशन मत लेना आप। तो वो सारे करके फिर इसका ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा। उसके बाद बाकी जितने भी सारे यूनिट हैं जो मैंने पढ़ाया है, तो मैं अपने आप को फिर मैनेज करूँगा, वो सारे भी उनके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवा दूँगा। क्योंकि यार देखो, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो यार एक बार कमेंट कर देना, जिससे मुझे ये समझ में आएगा हाँ यार मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस बंदे को मतलब वो पहुँच रही है वो चीज़ें, ठीक है। क्योंकि यार मेरे को भी टाइम मैनेज करके ही आपको करना पड़ रहा है ये सब सारा चीज़, तो इस बात को आप समझेंगे। और अगर कोई नए बच्चे देख रहे हो, क्योंकि यार मुझे ये समझ में आता है कि जो बंदे सब्सक्राइब किए हो ना चैनल वगैरह, तो वहाँ से व्यूज़ हमारी कम आती है, और जो अनसब्सक्राइबर वाले बंदे हैं वहाँ से व्यूज़ ज़्यादा आती है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे बच्चे जो आते हैं ना वो वीडियोस देखते हैं और चले जाते हैं। यार अगर मैंने क्या बोला, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है भाई तो ही आप शेयर करें, नहीं तो शेयर ना करें, ठीक है। या तो अगर आपको लगे कि हाँ यार कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो भी आप उसको सब्सक्राइब करें। तो ये सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं इसको आपको कोई फोर्सफुल नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग जो भी आप लोग करवाएगा उसका रिवीजन करें अच्छे से। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।